बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हमने हुरूफ की मुख्तलिफ अशकाल के बारे में जानना सीखना शुरू कर रखा है कि अल्फाज में हरूफ अपनी अशकाल को किस तरह से तब्दील करते हैं। वो इब्तदा में आए तो उनकी क्या शक्ल होती है, वो दरमियान में इस्तेमाल हो तो वो किस तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं, और फिर हम आखिर में भी बात करेंगे। तसलसल की इस सरगर्मी को जो बी लिफ्ट नंबर 7 की है आपने अपनी किताब पर मुकम्मल कर लिया होगा। देखते हैं कि सीखने की चीज़ आज क्या है। तो आज आप अल्फाज में हरूफ की दरमियानी अशकाल को देखेंगे या उन पर गौर करेंगे। जैसे हमारे पास एक हर्फ है सीन। अब सीन जिस वक्त नून के साथ मिलेगा और दरमियान में होगा, इससे पहले भी एक हर्फ होगा और इसके बाद भी, तो इसकी शक्ल कुछ यूं होगी। सीन स हसन। हसन हसन में ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह जो अगली जोड़ी है स्वाद की, उसमें अगर हम देखें तो स्वाद में पहले भी एक हर्फ आएगा और बाद में भी। तो जब ये दो हरूफ के साथ दरमियान में इस्तेमाल होगा तो इसकी शक्ल यूं हो जाएगी। और ये इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे मिस्र, मिस्र। इसी तरह तोय, और आप जानते हैं तोय ने तो अपनी शक्ल बदलनी ही नहीं। वो बतख में हो, वो ताक में हो, वो तोक में हो, वो अपनी इनफरादी शक्ल जो मुकम्मल शक्ल है उसको बरकरार रखेगा। तो तोय ने खे के साथ मिलकर भी अपनी शक्ल को बिल्कुल नहीं बदला और ये बतख में उसी तरह से आएगा। हमने कल बात की ऐन की। ऐन को अगर हम इब्तदा में लिखें, किसी भी लफ्ज के शुरू में लिखें, तो उसकी शक्ल बिल्कुल खुली होती है। इसी तरह ऐन, इसी तरह आरिस, इसी तरह अर्जी। लेकिन जब यही ऐन अल्फाज के दरमियान में आता है तो इसकी दरमियानी शक्ल कुछ यूं हो जाती है, जैसे मानी। अब हम मानी में खुला ऐन नहीं लिख रहे, बल्कि इसकी शक्ल यूं बदल गई। ठीक है, तो आपने इन बातों पर क्यों गौर करना है कि अब आपकी लिखने की मश्क ज़रा सी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, और आपको इन तमाम इश्काल से वाकफियत होनी चाहिए। आप अगर फ़े को देखें तो फ़े को भी किसी लफ्ज़ के दरमियान में देखिए तो फ़े की दरमियानी शक्ल यूं बनती है, क्योंकि यहाँ भी किसी लफ्ज़ से मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो ये इसकी दरमियानी शक्ल है। बिल्कुल इसी अंदाज में, क्योंकि इससे मिलता जुलता हर्फ काफ है, तो ये काफ की दरमियानी शक्ल होगी, अल्फाज के दरमियान में उनकी आने वाली शक्ल। इसी तरह अगर हम काफ देखें तो ये मक्का में यूं इस्तेमाल होता है, जिस तरह इब्तदा में केला में। ठीक है, इस तरह से ये मक्का में इसी शक्ल में इस्तेमाल होगा। और अगर आप लाम को देखें तो लाम की अल्फाज में दरमियानी शक्ल ये बनती है मुल्क, मुल्क में। मिसाल हमने इसकी ली मुल्क। आपने इन अल्फाज पर गौर करना है कि दरमियान में जब अल्फाज को हरूफ को लिया जाता है तो कैसे अपनी शक्लें बदलते हैं। इसकी मश्क आप कहाँ करेंगे? तदरीसी जांच की सूरत में और किताब पर ही करनी है, और फिर यहाँ पर मजीद मश्क हो जाएगी इस सवाल के ज़रिए भी। जब आप घर जाएंगे तो आपने अपनी अम्मी के साथ मिलकर किताब तमरीन और जायज़ा पर दिया गया सफ़ा जो इसी की मश्क के लिए उसको मुकम्मल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।